राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सावन के तृतीय सोमवार और नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, रामायण आरंभ से अंत तक। रामायण की शुरुआत कैसे हुई, भगवान श्री राम के जन्म से पहले की क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, रामायण की शुरुआत कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है, जिस रामायण को हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण की कहानी है, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? क्या आपको पता है इसके बारे में? क्या रामायण की शुरुआत श्री राम के जन्म से होती है या उससे पहले की है? नहीं, रामायण की शुरुआत होती है उससे भी पहले की। एक ऐसे प्रश्न से जिसने महर्षि वाल्मीकि को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे पुरुष की खोज से जिसने संसार के लगभग सभी श्रेष्ठ गुण मौजूद हो, और यही खोज आगे चलकर जन्म देती है रामायण जैसे महान महाकाव्य को। तो आइए आज से शुरू करते हैं भगवान श्री राम की पूरी कथा। महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न। प्राचीन भारत में एक समय वाल्मीकि अपने आश्रम में निवास करते थे। एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो गुणवान हो, वीर हो, धर्म का पालन करने वाला हो, सत्य को बोलने वाला हो, अपने वचन पर अड़िग रहने वाला हो, जो संकट आने पर अपने धर्म से विचलित ना हो, और जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बन सके। वाल्मीकि जी के मन में यह प्रश्न लगातार घूम रहा था। तभी उनके आश्रम में पहुंचे देवर्षि नारद। वाल्मीकि जी ने नारद जी से वही प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, हे नारद, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष है जिसमें ये सभी महान गुण एक साथ मौजूद हो? नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा एक पुरुष है। उस पुरुष का नाम था राम। नारद जी ने वाल्मीकि को श्री राम की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि अयोध्या नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे, राजा दशरथ। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अयोध्या समृद्ध थी। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक चिंता थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ चाहते थे कि उनके बाद अयोध्या का राज्य किसी योग्य पुत्र के हाथों में जाए। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, और फिर वह समय आया जब उनके जीवन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। महारानी कौशल्या से जन्मे श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों में प्रेम था, लेकिन श्री राम का व्यक्तित्व सबसे अलग था। वे शांत थे, विनम्र थे, वीर थे और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। चारों राजकुमारों की शिक्षा महान गुरुओं के मार्गदर्शन में है। उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, राजनीति सीखी, धनुर्विद्या सीखी, युद्ध कला सीखी। लेकिन राम के लिए ज्ञान का अर्थ केवल शस्त्र चलाना नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा शस्त्र था धर्म। राम अपने पिता का सम्मान करते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे, प्रजा में प्रेम करते थे और अपने छोटे भाइयों से अत्यंत स्नेह करते थे। विशेष रूप से लक्ष्मण का प्रेम श्री राम के प्रति अद्भुत था। जहाँ राम होते वहाँ लक्ष्मण होते। राम के सुख में लक्ष्मण का सुख था और राम के दुख में लक्ष्मण का दुख था। लेकिन आने वाले समय में इन्हीं भाइयों के जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन। एक दिन अयोध्या में एक महान ऋषि आए। उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। राजा दशरथ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन विश्वामित्र जी एक विशेष उद्देश्य से अयोध्या आए थे। उनके यज्ञ में कुछ राक्षस बार बार बाधा डाल रहे थे। वे चाहते थे श्री राम उनके यज्ञ की रक्षा करें। राजा दशरथ यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, राम अभी बहुत छोटे हैं, मैं अपनी सेना भेज देता हूँ। लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उन्होंने राजा दशरथ से अपने साथ राम को भेजने का आग्रह किया। आखिरकार श्री राम
और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। और फिर यहाँ से शुरू होती है राम जी की जीवन के पहली यात्रा। विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए राम और लक्ष्मण ने अनेक दिव्य ज्ञान और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। फिर उनके सामने आया बड़ा पहला संकट। एक राक्षसी थी ताड़का। उनका आतंक इस क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वामित्र जी ने राम से उन्हें रोकने को कहा। राम ने अपने धर्म और गुरु की आज्ञा का पालन किया और ताड़का का अंत किया। इसके बाद राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। जब राक्षसों ने यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया, तब राम और लक्ष्मण ने सामना किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, वह राम के जीवन में उनके कर्तव्य की पहली बड़ी परीक्षा थी। और राम उस परीक्षा में सफल हुए। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। उनकी यात्रा उन्हें लेकर पहुंची मिथिला। मिथिला के राजा थे राजा जनक। वहां एक महान आयोजन होने वाला था। राजा जनक की पुत्री थी माता सीता। सीता के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। ये वहां एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष रखा गया था, भगवान शिव का धनुष। शर्त थी कि जो उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंक्षा चढ़ा सकेगा, वही सीता का वर बनेगा। दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या कोई इस धनुष को उठा पाएगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्वयंवर में ऐसा राजकुमार भी आया है जिसकी पहचान अभी संसार के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। उसका नाम था राम। अगले एपिसोड में क्या होगा जानिए। राम मिथिला पहुंच चुके थे। सीता स्वयंवर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विशाल सभा राज सज चुकी थी। अनेक शक्तिशाली राजा वहां उपस्थित थे। सबकी नजर उस धनुष पर थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही था, और क्या श्री राम उस धनुष को उठा पाएंगे? और अगर उन्होंने उस धनुष को उठा लिया तो क्या होगा? क्या सीता और राम जी का विवाह होगा? और क्या इसी क्षण से रामायण की सबसे सुंदर प्रेम और धर्म की कहानी शुरू होगी? जानने के लिए देखिए रामायण एपिसोड 2 सीता स्वयंवर और शिव जी का धनुष का रहस्य। अगर आप लोगों को रामायण की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। कल हम आगे बढ़ेंगे मिथिला की उसी सभा में जहां श्री राम पहली बार शिव धनुष के सामने खड़े होंगे।